प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इंडियन ईज़मेंट एक्ट भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है आपके PCSJ उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के प्रथम पेपर में इसका रोल 10 नंबर या 30 नंबर या 15 नंबर का हमेशा रहा है। और अमूमन इधर 2018 से जो एक ट्रेंड चला है वो एक ग्रुप का चला कि एक क्वेश्चन पूरा किसी न किसी माइनर एक्ट से रख दिया जाता है। तो चाहे वो ईज़मेंट हो, चाहे वो SRA हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो इक्विटी हो। तो इस दृष्टिकोण से ये जो छोटे सब्जेक्ट हैं, हमारे माइनर लॉ हैं, जो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी में मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ माइनर्स एक्ट की, जो अमूमन हमारे कंपटीटर दोस्त छोड़ देते हैं। वो छोड़ना नहीं, वो आपके लिए घातक हो जाता है छोटा सा एक्ट, बहुत आसानी के साथ आप नंबर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सुखाधिकार होता क्या है। बहुत सीधी और सिंपल भाषा में अमूमन क्या होता है कि बच्चे ऐसे एक्ट्स को पढ़ने में भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उसकी जो भाषा शैली होती है वो उनको थोड़ा सी ऑड लगती है या टफ लगती है। तो इस चीज़ को मैंने बड़े ही सिंपल वे में इसको रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो सुखाधिकार होता है वो किसे कहते हैं, सुखाधिकार किसे कहा जाता है? सुखाधिकार वो स्वत्व है जिसे किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी ऐसी भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी नहीं है कुछ करने या निरंतर करते रहने या किए जा रहे किसी कार्य को रोकने और निरंतर रोके रखने के लिए करता है, यानी रखता है। मतलब जैसे मान लो ये हमारा मकान है, ये हमारे पड़ोसी का मकान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक रास्ता है। अब ये रास्ता जो गया हुआ है ये हमारी ज़मीन से गया हुआ है। अब यहाँ पे इस पड़ोसी को हमारी ज़मीन से गुजरने का राइट मिला हुआ है। तो हमेशा जो सुखाधिकार होता है वो दूसरे की भूमि पर मिलता है। तो हमारे इस पड़ोसी को, यानी मान लो ये हम A हैं और ये B है, तो B को जो हमारे मार्ग से आने जाने के, यानी हमारी ज़मीन से मार्ग आने जाने का जो उनको अधिकार मिला हुआ है वो उनका सुखाधिकार है, यानी कि उनकी अपनी। तो हमेशा सुखाधिकार दूसरे की ज़मीन पर मिलता है। अब इसी को अधिभावी और अधिसेवी बोला जाता है, यानी अधिभावी और अधिसेवी। तो यहाँ पे अधिभावी कौन होगा और अधिसेवी कौन होगा? तो अधिभावी वो होता है जो दूसरे की जमीन से सुखाधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अधिभावी B होगा और अधिसेवी हम होंगे, ठीक है, अधिसेवी, क्योंकि हमारी संपत्ति से ये सुखाधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका बेसिक है अधिसेवी और अधिभावी। तो अधिभावी जिसको इंग्लिश में डोमिनेंट बोलते हैं और अधिसेवी जो होता है वो सर्विएंट होता है। तो हमेशा जो अधिभावी होगा वो अधिसेवी से सुखाधिकार प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अधिसेवी और अधिभावी आप लोगों को पता हो गया होगा और ईज़मेंट क्या होता है ये भी आपको पता हो गया होगा। धन्यवाद।